तुम रेडी हो? क्या मतलब? तुम्ही ने कहा था ना, एग डोनेशन के लिए तुम एकदम हेल्दी हो। सर मैं वो हेलो सर, क्या आप किसी एक डोनर को ढूंढ रहे हैं? मैं 20 साल की हूँ, हेल्दी हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। प्लीज कंसिडर मी। आई थिंक आपने गलत नंबर पर कॉल किया। डॉक्टर देव, तुम यकीन नहीं करोगे, आज दोपहर में कॉलेज की लड़की आई हुई थी और ब्लैक मार्केट में अपने एक्स को सेल करने के बाद उसके हॉबीज खराब हो चुके हैं और इनफैक्ट उसके यूटेरस भी काम करना बंद कर दिया। 104 महालक्ष्मी बिल्डिंग, आ जाओ। I'm sorry, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाना। अब तो काफी देर हो चुकी है। I swear मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। I don't trust you. सर, I promise. आई होप कि वो डर गई हो और दोबारा ऐसी बेवकूफी ना करे। हेलो राशि, पैसे का है? तू अपने पापा की सर्जरी के पैसे कब तक भेजने वाली है? तेरा बाप अपाहिज है तो क्या सब कुछ मुझे संभालना पड़ेगा? माँ सुन, पैसे नहीं भेजे ना तो तेरा बाप है ना जिंदगी भर ना व्हीलचेयर पे सड़ेगा। मेरे पास एक ही रास्ता है। सर, मैं एग्स डोनेट नहीं करूंगी, पर उसके अलावा अगर आप कुछ भी चाहिए तो मैं। Are you sure? इसे इतना डराया फिर भी ये डरी नहीं, वापस आ गई। देखो, कितने पैसे चाहिए? 2 लाख। अब खड़ी क्यों? जाओ। थैंक्स।
देव, बड़ी वर्कोहॉलिक आदमी हो यार। बजाज खानदान का इकलौता वारिस हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये सब छोड़ छाड़ के मजे करता भाई, मजे। लेकिन तुम हो कि दिन रात डॉक्टर के प्रोफेशन के चक्कर में पीछे जा रहे हो, पीछे जा रही है। ये लो। अच्छा, लगता है भाई की रात अच्छी गुजरी है। अच्छा, वैसे उस लड़की का नाम क्या है बता? वही जिसे शायद मैं कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। नेक्स्ट। बोलो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये तो वही है, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे डॉक्टर है। वैसी बोलो कैसा दर्द है? अजीब सा दर्द है, चलते वक्त भी हो रहा है और बैठते वक्त भी है। तो बेड पे ले जाओ। शूट ऊपर करो। यहाँ दर्द है। यहाँ ये पेट का दर्द नहीं है, इसे यूट्राइन पेन। वो क्या होता है? पेल्विक हेमोरेजिक सिंड्रोम। ये सब कल रात की वजह से? मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये दिन में 3 बार खाने के बाद लेना। और हाँ, 1 हफ्ते के लिए नो सेक्सुअल एक्टिविटीज। Cintamu apa ya? Sorry. Ini थैंक यू। cinta. सदैव, इस हफ्ते वरुण का बर्थडे है, ठीक है? और स्टार्ट लेन लॉन्च पे एक छोटी सी पार्टी रखी, तुम्हें भी आना है। ओके। हेलो, राशि, तुमने पैसे क्यों नहीं भेजे? कल तुम्हारे पापा की रिकवरी सर्जरी है, तुम क्या चाहती हो? वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए? मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। बहाने बनाना बंद करो। उस दिन अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाया नहीं होता ना, तो आज उनकी ये हालत ना होती। पापा, आप एक बाइट लो ना। नहीं बेटा, आप खाओ। राशि, बोल रही हो ना? जल्दी से पैसे भेज दो, वरना तुम्हारे पापा कभी चलने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, एक मिनट। अब पापा की सर्जरी होते ही प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हेलो, राशि, मिस्टर रे, इस वक्त तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था। तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो बस एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी एंड पास ही में एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू था, बस वहीं जा रही हूँ। पार्ट टाइम जॉब? इंटरेस्टिंग। वैसे हमारी कंपनी में डिजाइन असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो इंटर्नशिप कर सकती हो। Of course. I mean,
Oh, that will be great. ये इंडिया की बेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। आई एम सो हैप्पी कि मुझे यहाँ काम मिला। हाय, आई एम राशि, यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। मुझे रूड मत समझना, लेकिन वरुण ग्रुप जैसे हाई एंड कंपनी को ज्वाइन करने से पहले तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी। ऐसे पुअरली ड्रेसिंग करके आना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है। आई एम सॉरी। हमारी कंपनी उनके एम्प्लॉयज को कब से उनके कपड़ों से जज करने लगी है? मिस्टर वरुण, मैं तो बस एम्बैरस तो तुम्हें होना चाहिए। एक डिजाइनर सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हें एक न्यूकमर को बेसिक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें उसी वक्त फायर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Am I clear? यस सर। गुड। राशि, आओ, मैं तुम्हें हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट लोकेशन बताता हूँ। यस। कम प्लीज। राशि, तुम्हारी वजह से सर ने मुझे आज पहली बार डांटा है। तुम्हें 2 दिन में ठिकाने न लगा दिया तो कहना। इस हॉस्पिटल का रिनोवेशन हमारी कंपनी कर रही है। आई होप तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत मजा आएगा। थैंक यू मिस्टर। कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल। तुम मुझे सिर्फ वरुण बुला सकती हो। ओके वरुण। हाँ। राशि, ध्यान से। मिस्टर बजाज। हाय वरुण। राहुल, प्लीज उठाना। ये राशि है, हमारे हॉस्पिटल रिनोवेशन प्रोजेक्ट की आज से इंचार्ज है। क्या आप दोनों पहले मिल चुके हैं? ना सिर्फ मिल चुके हैं, बल्कि क्या? मैंने इनका ट्रीटमेंट किया था। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक्चुअली हमारी इंटर्न थोड़ी शाय है, और क्योंकि आज के बाद इनका यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी। ये भी की बात हुई वरुण, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू। मैं अभी वो पूरा वक्त मेरे आसपास होगा। मैं यहाँ कैसे काम करूंगी? सुनने में आया कि डॉक्टर देव बहुत अमीर खानदान के इकलौते वारिस हैं। हैंडसम के साथ अमीर भी। बहुत साधु आदमी है यार। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी को आज तक छुआ भी होगा। ये किस टाइप का साथ हुआ है? राशि, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तुरंत। मम्मी, मैंने अभी तो पैसे भेजे थे। वो तो तुम्हारे पापा के इलाज में खर्च हो गए। तुम्हारी बहन हिमांशी की दिल्ली में जॉब लगी है, तो उसे सेटल होने के लिए पैसे चाहिए। पर 2 लाख? मम्मी, मेरी इंटर्नशिप अभी शुरू हुई है और मुझे घर का रेंट भी देना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बहाने बनाना बंद करो। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तुरंत। समझ में आया? तुम्हें क्या मुझसे डर लगता है? क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद है? कोई ऐसा जो मुझसे बेहतर है और मुझसे ज्यादा पैसा दे रहा है? कुछ भी सोच रहे हैं। और तुम्हें एक एडवाइस दूं? इस वरुण से दूर रहना। आपने हद पार कर दी। हमारे बीच जो भी हुआ
इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में दखल देंगे। मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत सीधी और सिंपल सी लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली। मुझे सच में आपसे दूर रहना चाहिए। तो तुम्हें अभी पैसे की जरूरत नहीं है ना? हाँ, मुझे अब कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी और ना हमारे बीच में कभी कुछ और होगा। मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? तुम्हें क्या लगा तुम रेंट पे अपार्टमेंट लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ना आज ऐसे खाली हाथ नहीं जाने वाली, पैसा लेके चली जाऊंगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, नहीं है मेरे पास पैसे। अरे दुनिया भर का कचरा भरा है, लेकिन पैसा नहीं है इसमें। मुझे आज ना पैसा चाहिए। मैं ना आज ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मुझे अगर आज पैसा नहीं मिला ना, तो कल मैं तेरे कॉलेज जाऊंगी और तेरे क्लासमेट को बताऊंगी तू अपने माँ के साथ क्या क्या करती है। ठीक, कीजिए आपको जो कर, पर मेरे पास पैसे नहीं है। साली कमीनी, मुझे आके दिखाएगी तू? तो देख देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा सबक सिखाना, पर हाँ याद रहे ज्यादा हट ना करना। बहुत काम की चीज है ये। डोंट वरी, अब सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वही जिसे तुझे सबक सिखाने के पैसे मिले हैं। ऐसे तो देखने में तो मक्खन है। देखो आगे बताना। वहीं रुको, मैंने बोला ना वहीं रुको। राशि का कॉल है। राशि, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हटो, मेरे पास बताना। बाहर निकलो मेरे। राशि, हेलो राशि, वहीं रुको। साली पुलिस को फोन लगाएगी। अब देख तुझे बताता हूँ मैं। हम काट दिया। स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। राशि ने किसी को घर से जाने के लिए कहा था। मतलब राशि घर पर है। एड्रेस ऑफिस हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट से मिल सकता है। हाँ। तो पायल, तुम हॉस्पिटल में हो ना? साली, तूने मुझे काटा है? तुझे पता नहीं मैं कितना हरामी आदमी हूँ। साइड में हटो। मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। हटो यार। साली, मैं तो यहाँ तुझे डराने आया था। तुझे मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब देख, मेरे हाथों
मरेगी। छोड़ दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ राशि, तुम ठीक हो? डरो मत, मैं हूं। उठो उठो उठो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। डरो मत राशि, चलो। राशि, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लेट मी चेक। मैं ठीक हूँ। चेहरे पे थप्पड़ का निशान है और तुम बोल रही हो कि तुम ठीक हो। मैं पुलिस को फोन कर रही थी, पता नहीं कैसे। और मुझे कॉल लग गया। ये तो अच्छे हुआ ना कि मैं था, कोई और होता तो शायद तुम आज रात को कहाँ रुक रही हो? अपने घर। मेरे ख्याल से वहाँ रुकना सही नहीं है। इट्स नॉट सेफ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। आई नो तुम कंफर्टेबल नहीं हो। यस, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं चलूंगी आपके साथ आपके घर। थैंक यू मिस्टर बजाज, मुझे बचाने के लिए और अपने साथ यहाँ लाने के लिए। एंड आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने उस दिन आपसे बहुत रूड बिहेव किया। इनफैक्ट खुद से दूर रहने के लिए भी कहा। बिना सिंसियरिटी के माफी मांगना बेकार होता है, समझी? कैसी सिंसियरिटी? क्या तुम वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? पता नहीं। तुम्हें पता है दर्द को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसे किसी स्टिमुलेशन से ढक दो। थैंक यू मिस्टर बजाज, कल मुझे बचाने के लिए। एंड एज अ टोकन ऑफ थैंक्स मैंने आपके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाया। वैसे टोकन ऑफ थैंक्स कल रात को दे चुकी हूँ। ₹10 लाख? ये किस लिए? तुम्हारे नए अपार्टमेंट के लिए। तो मुझे ये नहीं चाहिए। आशी, रख लो और कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और ले लो वहाँ पे। वो एरिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाऊंगा। इसका मतलब ये इनके लिए सिर्फ एक रात की बात थी, वो रात जिसकी कीमत ये मुझे चुका रहे हैं। आप तो बहुत दयालु हैं मिस्टर बजाज। थैंक यू। राष्ट्रीय, अगर तुम्हें कभी पैसे चाहिए हो ना
बड़ी सेल्फिश लड़की है। जो चाहिए था वो मिल गया तो चली गई। राशि, मैंने सुना तुम्हारे साथ कल क्या हुआ, इसलिए कंपनी तुम्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपार्टमेंट देना चाहती है। अपार्टमेंट? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। ये एक स्पेशल बेनिफिट है नए इंटर्न्स के लिए। ओके। सो तुम घर जाके अपना सारा सामान पैक कर लो, राइट? थैंक यू। लीना, यस सर, मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फीमेल एम्प्लॉय के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढो। मेक श्योर दैट द सराउंडिंग इज सेफ एंड सिक्योर। एंड यस, पैसे का कोई इशू नहीं है, ठीक है? थैंक यू। कि कंपनी कब से एम्प्लॉय को अपार्टमेंट देनी है? मुझे पता करना होगा। ये तो देव की बिल्डिंग है। वरुण, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? एक्चुअली हाय मेरी नई रेंटर। मिस्टर बजाज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। एक्चुअली मैंने ये घर इन्हीं से रेंट पे लिया है। इनफैक्ट मैंने इनसे परमिशन भी ली है ताकि मैं इस घर को एम्प्लॉय हॉस्टल में कन्वर्ट कर सकूं। मैंने परमिशन दी नहीं, मैंने ये पूरा घर सिर्फ इन्हें रेंट पे दे रहा हूँ। ठीक है बॉस, व्हाटएवर यू से। आओ राशि, मैं तुम्हें सेटल कराता हूँ। राशि, तुम मेरे घर कुछ भूल गई थी। वापस राशि, चलो मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ ग्रोसरीज वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है, और मैं आज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। वाह, मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई है। मिस्टर बजाज, आप बिजी रहते हैं, वरना वी वुड जस्ट लव कि आप हमें ज्वाइन करें। मैं आज बिजी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। वाह राशि, तुम तो बहुत अच्छी कुक हो। यू नो व्हाट, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी ना, वो बहुत लकी होगा। थैंक्स। मैं जब छोटी थी ना, तब से खाना बना रही हूँ। वैसे तुम्हारे पापा का पैर कैसा है? उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही? हाँ, वो रिकवर कर रहे हैं। बस थोड़े महीनों में बाकी लोगों की तरह चलने भी लगेंगे। दैट्स ग्रेट। उनके सर्जरी के पैसे कलेक्ट करने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। यू नो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, वो शायद मच्छर ने काटा। ये मच्छर भी ना। वेट, मैं देखता हूँ। नहीं, वो ये अभी एक्चुअली ना मेरी भी काफी अनपैकिंग बची है, तो आई हैव टू कंप्लीट दैट। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। एक काम करो, यू कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। आई विल सी यू टुमारो, ऑलराइट? थैंक यू। कम। आपने हद पार कर दी मिस्टर बजाज।
तुमने मेरी हद देखी कहाँ है? तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? नहीं। तो तुम्हें क्या वरुण पसंद है? वरुण जितनी सैलरी तुम्हें दे रहा है, क्या उसमें तुम अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस उठा पाओगी? आप मुझ पे जासूसी कर रहे हैं? सोच लो, तुम अगर मेरे साथ रही तो तुम्हें कभी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होगा और हम दोनों को वो सब कुछ मिलेगा जो हम दोनों चाहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि शायद तुम मासूम हो, ओबीडियंट हो और मुझे पसंद हो। सॉरी, मुझे ये मंजूर नहीं है। समझदार लोग हमेशा प्रैक्टिकली सोचते हैं और हम दोनों के बीच में ये सब हो चुका है, तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क है कीचड़ में हार कर धंसे रहने में और बाहर निकलने की कोशिश करने के बीच बहुत फर्क है। राशि, इन बॉक्सेस में मेजरिंग इक्विपमेंट्स है, इन्हें 10th फ्लोर पे लेकर जाओ। ओके। लिफ्ट की तरफ जा रही हो? किसने कहा कि तुम लिफ्ट से जाओगी? तुम अभी यंग हो, फिट हो, स्टेयर्स से जाओगे। सीढ़ियां हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गुड। शायद भूल गई, बिल्डिंग के बाहर भी एक लिफ्ट है। सिर्फ 10th फ्लोर तक लाने के लिए 20 मिनट तो लगेंगे। मिनट हो गए। फ्लोर तक बॉक्सेस लाते लाते मेरी जान निकल गई। राशि, तुम काफी स्लो हो यार, और अनफिट भी। तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। सही कह रही हैं आप। आपकी कामयाबी देख के तो लगता है कि आपने भी मेरी तरह बहुत स्ट्रगल किया होगा। मेरा मजाक बना रही हूँ? राशि, लोड बियरिंग वॉल के ब्लूप्रिंट में तुमने कुछ गड़बड़ी की है। अब जाओ, बाहर जाकर ओरिजिनल बिल्डिंग को देखो और फिर आकर करेक्शन करो। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। ये बहाने बनाने बंद करो। तुम एक इंटर्न हो और मैं तुम्हारी सीनियर। मेरे सारे ऑर्डर्स मानने तुम्हारा फर्ज है। अब जाओ, जल्दी जाकर बाहर काम खत्म करके आओ। आई नो तुम अपना भोला भाला मासूम चेहरा दिखाकर वरुण को फंसाना चाहती हो, पर तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वरुण सिर्फ मेरा है, मेरा। तो
बहुत बुखार है। राशि, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? देव, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता अब? देव, 148877 ये मेरे कार्ड का पिन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज उसके अंदर जो भी पैसे हैं मुझे मेरे पापा को दे देना। और अगर मैं वो पैसे चुरा के लेके गया तो? तुम बहुत रिच हो, तुम नहीं चुराओगे। तुम्हें सिर्फ तेज बुखार है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राशि, उठो, आराम से बैठो। उठो उठो। ये दवाई खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं, दवाई ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। खाना मुझे नहीं खानी। मेरे लिए नहीं, पापा के लिए खा लो। देखो, अगर तुम ठीक रहोगे तो तुम्हारे पापा भी ठीक रहेंगे। ले लो। साली कमीनी, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे मुंह पे फोन काटने की? इस वीक तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैच मेकर ने कहा है लड़का मेयर का बेटा है। ना तो शादी का पूरा खर्चा कर रहे हैं, बल्कि वो हमें फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं। चुपचाप घर वापस आ जा। सांप सूंघा है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुझे नहीं करनी शादी तो ठीक है, मुझे कहीं से भी 50 लाख रुपए लाके दे। तुम्हें ना सही, पर तेरी बहन की तो शादी मुझे करनी है। सुन रही है ना? सानी कमीनी, कोई जवाब नहीं दे रही मुझे। इसका मतलब तुम अपने एक्स मजबूरी में बेचना चाहती थी। Apa? चलो उठो। राशि, मैंने तुम्हारे ऑफिस में बात कर ली है और उन्होंने ऑफ दे दिया है, तो तुम आज अच्छे से आराम कर सकती हो। थैंक यू मिस्टर बजाज, अब मुझे काफी बेहतर फील हो रहा है। रात भर जगकर मैंने तुम्हारी सेवा की है, अब इतनी मेहनत की है तो बदले में मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। सोचना भी मत। देखो राशि, मैं कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं कोई काम मुफ्त में नहीं करता। पर जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। वो 50 लाख मैं तुम्हारी शादी करके किसी को बेच देंगे। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सस्ती निकली।
आप मुझसे? फाइनली तूने कॉल कर लिया। जिस रिश्ते के बारे में कल बताया था ना, याद है ना? इस वीक तुझे घर आना है, वरना मैं मुंबई आकर तुझे घसीटते हुए ले आऊंगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं आने वाली। 4 गाली खाए बिना तेरी बात समझ में नहीं आती ना? ठीक है, मत आ। तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स यही है। मैं किसी और को लेकर रजिस्टर मैरिज ऑफिस चली जाऊंगी। आप मुझे धमका रही हो? हाँ, धमका रही हूँ। ये मत भूल, तेरे पापा वो तोता है जिसकी गर्दन मेरे हाथ में। उनके पैर सही होना ना होना मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अमन, राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? मैं अब काफी बेहतर हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए थी, मुझे अपने होम टाउन जाना है। बिल्कुल, लेकिन अगली बार से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, राइट? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मिस्टर बजाज से पहले मुझे पता होना चाहिए। ओके? ओके, श्योर। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, तुम और मिस्टर बजाज क्लोज भी नहीं है, फिर भी कल पूरी रात वो तुम्हारा ख्याल रख रहे थे। वो पता नहीं, शायद कुछ मांगने आए होंगे और मुझे बीमार देखकर। मांगने? तुमसे? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़े सनकी है, वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। आई थिंक वो तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं क्योंकि he loves you, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गई। चुप। लेकिन कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे बताना, ओके? ओके, थैंक यू। मम्मी, मैंने कहा था ना, लड़के वाले से मिलना है तो ढंग के कपड़े पहन के आना। तू है कि वही घसे पिटे पुराने कपड़े पहन के आई हो, और से तुम्हारे लटकवा मुंह। कौन लड़का तुम्हें पसंद करेगा? माँ, क्या कर रही हो? रुक। हेलो, मैंने पड़ोस से तुम्हारे लिए मांग के लाई हो, इससे पहन के रेडी हो जाना। Cheers. अरे देव भाई, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं। अच्छा सुनना, तेरे लिए एक मस्त आइटम का इंतजाम किया मैंने। रिलैक्स रहने का, एंजॉय करने का रात भर। क्या बोलता है? हॉट है ना? नॉट इंटरेस्टेड। इनको बोल के ऐसे निकल जाए। सीरियसली? मैं सपनों में भी सोच सकता था तुम जैसा आदमी जिसके लिए लड़कियां खिलौना हुआ करते थे, आज तुम उस एक मामूली सी लड़की के बारे में इतना सोच रहे थे।
नशा हो गया है तुझे उसका नशा। हाँ हो गया मुझे समझा उसका नशा, हो गया। Oh, bang itu mesra boleh seperti. जैसे आपने कहा था ना, आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। राशि अपने स्कूल और कॉलेज में टॉपर थी, आपके समीर के लिए परफेक्ट है ये। लड़की तो काफी सुंदर है, मुझे पसंद है। वैसे हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ही रिश्ता मंजूर है। ये लीजिए 10 लाख रुपए शादी की तैयारियों के लिए। मम्मी रुको, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब प्लीज ये पैसे मत लो। क्या कहा तुमने? समीर मेयर का बेटा है, पावर है जैसे उसके पास। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी उससे हो रही है, तुम ना कर रही हो। तुम्हारी ना करने से तुम्हारी बहन के रिश्ते पे असर पड़ेगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी। प्लीज मम्मी। ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत टाइम ले चुकी हूँ, अब और नहीं। तेरी मर्जी हो या ना हो, तेरी शादी आज ही समीर से होगी। और हाँ, ये मत भूलना, तेरे पापा की जिंदगी आज भी मेरे हाथ में है। प्लीज मम्मी को समझावा, मुझे ये शादी नहीं करनी। प्लीज मेरी मदद कर। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू मेरी बहन। तू चाहती है ना कि मैं तुझे समीर से बचाऊं? तो मेरा एक काम कर, मुझे 50 लाख ला कर दे दे, मुझे पैसे मिल जाएंगे और तुझे आजादी। तू भी, मेरे पास नहीं है पैसे। तो चुपचाप मम्मी की बात क्यों नहीं मान लेती? माना कि वो तेरी सौतेली माँ है, पर उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। कम ऑन, समीर इतना भी बुरा लड़का नहीं है। मांझी, बहुत हो गया समझाना। तुम एक रस्सी लेके आओ, इसे बांध के कमरे में रख दो ताकि भागे ना। जाओ। प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुमने राशि के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है तो वो यहाँ नहीं है, ठीक है? मतलब? मेरा मतलब है कि वो छुट्टी लेकर अपने होम टाउन गई है। होम टाउन? तो मुझे उसका एड्रेस भेज। क्यों? क्या करने वाले हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? अबे कहाँ जा रहा है? मेरी बात तो सुन। अबे मैनेजर। यस सर। कुछ आदमी को मेरे साथ जल्दी भेजो। यस सर। ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? मुझे वो चाहिए। ये ढूंढ रही हो ना? मम्मी आई नो, तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी संपत्ति है ये, और ये जब तक मेरे पास है ना, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मम्मी रुक। तेरी ये मत। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मानसी के हिस्से के आइसक्रीम खाने की? आज भी तुझे मार मार के ना तेरी जान ले लूंगी। तूने आइसक्रीम कैसे खाई उसकी? तेरी हिम्मत कैसी? बचपन की मार याद आ गई?
मैं तुझे बचपन में इसलिए पीटती थी कि ताकि मैं अपनी भड़ास निकाल सकूं। मुझे तो तेरे बाप से शादी करनी नहीं थी। एक तो एक बच्चे का बाप और ऊपर से मुझसे उम्र में बड़ा, लेकिन साले के पास पैसा बहुत था और मैं रही पैसों की भूखी। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे यकीन दिलाया तुझे अपनी सगी औलाद की तरह पालूंगी और उससे शादी कर ली। लेकिन शादी होते ही उसके एक बिजनेस बंद हो गए और वो दिवालिया हो गया। जैसे तैसे उसने जॉब करके घर चलाया और एक दिन तुझे बचाते हुए वो अपाहिज हो गया और हम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गए। और आज कंगाल दूर करने के दिन आ गए तो तुम नाटक कर रही है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राशि, हाँ राशि। हेलो मिस्टर बजाज, आप सही थे। मेरी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है। मैं बहुत सस्ती हूँ। हाँ राशि, क्या हुआ? मैं बहुत नहीं रुक सकती। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ जाना चाहती है? तुम्हारी हिम्मत कैसी फोन करने की? हेलो हेलो, किसे फोन करती? पुलिस को? तुम चाहे जिससे फोन करने कर लो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। हिमांशी, देख के पकड़ो इसे। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। छोड़ो मुझे। समीर, मैं राशि को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। शादी के बाद हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है? कम ऑन समीर, अब इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है। छोड़ो 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 छोड़ो। दूर हट। ठीक हो ना? कौन हो तुम? वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। अब मैं सब समझ गई कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। अरे मुझे पहले बता देती ना कि मुझे अमीर दामाद मिलने वाला है। अब मेरी बात समझ में आ गई कि मुंबई में तुमने इस अमीर जाति को फंसा के रखा है। नई गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी बेटी से तुम्हें शादी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पैसे? आपको कितने पैसे चाहिए? क्योंकि अभी अभी मुझे किसी ने 50 लाख रुपए ऑफर किए। ये लो 5 करोड़ का चेक। पहले राशि के डॉक्यूमेंट्स दीजिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम बेफिक्र करो, मैं आ गया हूँ। ये लीजिए, इसमें राशि के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्या बकवास है ये? ध्यान रखना, इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। इन लोगों को पैसा तो मिल गया, लेकिन खर्च करने के लिए इनके पास जिंदगी नहीं बचनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो? वो हम बताते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे बेटे को। तू नहीं जानता कि देव सर कौन है। बहुत गलत जगह हाथ डाला है तुम लोगों ने।
दो इन सबको। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आता हूँ नीचे। शो तो अब शुरू होगा। छोड़ो हमें, मेरे डैड इस टाउन के मेयर है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो छोड़ेंगे नहीं मैं तुम सबको। तुम्हें क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुमने मिस्टर बजाज से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब तुम लोगों का वो हश्र होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिस्टर बजाज, मिस्टर बजाज, लेके जाओ इसे। हमें कहाँ ले जाओ? छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। मिस्टर बजाज, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज हमें जाने दो। हाँ, मैं राशि की माँ हूँ, ना कि इसकी दुश्मन। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। गलत नहीं कर सकती? पैसों के लालच में उसकी शादी आप जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका प्यार है अपनी बेटी के लिए? बोलिए। ये सब छोड़िए, आपको राशि चाहिए ना, रख लीजिए आप उसे। जब तक कि आपका मन नहीं भरता ना, तब तक आप उसे यूज कीजिएगा। राशि के पूरे बदन पर चोटें आई है और आप बोल रहे कि आपने कुछ नहीं किया। डरिए मत, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। सर से लेके सीने तक 40 तरीके से मैं आपको काट सकता हूँ। हर एक कट पर खून निकलेगा लेकिन नसें नहीं कटेगी। दर्द होगा, मौत नहीं आएगी। मिस्टर बजाज, मैं आपका एक पैसा वापस कर दूंगी। आप जो बोलेंगे वो कर लूंगी। प्लीज हमें जाने दो। नहीं मम्मी, मम्मी देखो, मिस्टर बजाज डॉक्टर है पर मैं नहीं। इसे तो मैं भूल गया था। इसके साथ क्या करना है? इसका सर मुड़वा दो। नहीं मिस्टर बजाज, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, पर दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मिस्टर बजाज, मुझे जाने दो प्लीज। लेके जाओ इसे। छोड़ दो मेरी बेटी को। जो कुछ भी किया था ना मेरा है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें। बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ता हूँ। राशि के पापा का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, आज के बाद उनका सारा मेडिकल एक्सपेंस मैं उठाऊंगा। ओके मिस्टर बजाज। आपने तो मुझे डरा दिया ऐसे अचानक। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। कैसा लगा? तुम ही देख लो। मैं देख के आती हूँ।
कैसी हो तुम? ठीक हूँ। इनफैक्ट कुछ दिनों में ऑफिस भी आने लगूंगी। एक्चुअली मैं भी एक बिजनेस ट्रिप पे था, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक्चुअली कल मेरी क्लाइंट मीटिंग है एंड आई वांट यू टू अटेंड दैट, ओके? या श्योर। इस चिपको को भगाने के लिए कुछ करना होगा। Just a minute. Hello. क्या कर रहे हो? राशि, राशि, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ना तुम्हारा जॉब और ना वो वरुण। हाय एवरीवन, सॉरी आई एम लेट। नो प्रॉब्लम। राशि, ये मिस्टर खन्ना है, चंडीगढ़ से आए हैं और हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं। हाय सर, हेलो एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। हमें भी आपसे मिलके अच्छा लगा। प्लीज सिट। योर ग्लास। मिस्टर खन्ना, एक्चुअली राशि की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो शी कांट ड्रिंक एक्चुअली। बट आपको ये लगता नहीं कि ये इम्पोलाइट बिहेवियर होगा? राशि, नो। इट्स ओके। अपनी कंपनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। Cheers. आराम से। रुको। पर तुम राशि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, रात बहुत होगी। ओके, तुम रेस्ट करो, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी, ओके? राशि, क्या हुआ? तुम इसे काम कहती हो? और किसने कहा था इतना पीने के लिए? प्लीज मुझे डांटो मत, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। यहाँ दर्द हो रहा है। कैसा लग रहा है अब? ठीक, पर मुझे हुआ क्या था? कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से अक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर बजाज ने डायरेक्टर से परमिशन लेकर इमरजेंसी सर्जरी अरेंज की थी। कल पूरी रात डॉक्टर बजाज जगे हैं। मिस्टर बजाज कहाँ है वो? तुम्हारे अलावा और भी पेशेंट हैं, शायद वो राउंड पे होंगे। तुम अभी आराम करो। इसकी इतनी चिंता क्यों करते हैं वो? क्या रिश्ता है इस लड़की का डॉक्टर बजाज से? कुछ नहीं, डॉक्टर बजाज एक अच्छे इंसान है। इस बेचारी पे दया आ गई होगी, वरना कहाँ वो और कहाँ ये। उनके लिए तो सिर्फ डायरेक्टर की बेटी मिस तारा जैसी ही कोई परफेक्ट चाहिए। नेक्स्ट। डॉक्टर बजाज, क्या आप मेरे साथ लंच पर चलोगे? सॉरी, मैं अनजान लोगों के साथ लंच नहीं करता। थैंक यू। लेकिन आप तो मुझे जानते हो। पर अच्छे से नहीं जानता। आपको पता है डॉक्टर, कल अगर मेरे फादर ने आपको सर्जरी की परमिशन नहीं दी होती
तो आप सर्जरी नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर सीरीज को पर्सनली थैंक यू बोलता हूँ। क्या आप सच में इतने पत्थर दिल हैं? आपको पता भी है मैं आपके बारे में क्या फील करती हूँ? आई एम सॉरी बट मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आकर मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। लेकिन नेक्स्ट। नाम क्या है? देव, तुम मुझे जितना खुद से दूर करोगे ना, तुम्हें पाने की मेरी शिद्दत बढ़ती जाएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस तुम्हें देखने का मन किया तो आ गया मैं। कैसा लग रहा है? काफी बेटर। तो तुम्हें ऐसे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है, वो घर, वहाँ का कमरा, खिड़की पर के गमले, हर कोई तुम्हारी राह देख रहा है। बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे बिना सब कुछ सुना सुना। कैसा भी क्या इस लड़के में, जो डॉक्टर देव ने मुझे छोड़कर इसे चुना है। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। आईवी ड्रिप। अब आज नर्स लवी नहीं आई। मुझे तुम्हारी नस नहीं मिल रही, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। आप क्या कर रही हैं? मुझे दर्द हो रहा है। मिस राशि, आप भूल रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको मुझ पर भरोसा होना ही चाहिए। आप ये जानबूझ के कर रही हैं ना? प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे हाथ पे चोट लगी है, छोड़िए। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आप प्लीज किसी और डॉक्टर को बुला दीजिए। किस डॉक्टर को? डॉक्टर देव को, ताकि वो तुम्हें यहाँ इंजेक्शन देने आए और तुम उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा सको, है ना? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें 12 बजे तक मिस राशि को आईवी ड्रिप लगानी थी ना? डॉक्टर तारा मेरी जगह गई है। तारा? हाँ। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। ये हॉस्पिटल मेरे फादर का है, मेरे फादर यहाँ के डायरेक्टर हैं। ये हॉस्पिटल भी मेरा है और मिस्टर देव भी। अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना, देव तब भी तुम्हें घास नहीं डालेंगे। क्या क्या कहा तुमने? यही कि ना तुमने आज तक कभी उनका हाथ पकड़ा, ना किस किया, ना तुम्हें पता है कि खुशबू कैसी। तुमने कुछ महसूस नहीं किया। पर मैंने सब कुछ महसूस किया। देव तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, सिर्फ मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर देव को अपना कहने की? डॉक्टर तारा, ये क्या हरकत है? मेरे डिपार्टमेंट में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल ऑफिस जाओ और अपना ट्रांसफर ले लो। आप भूल रहे हैं डॉक्टर देव कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ आपके भरोसे छोड़ा था और आप इस लड़की की वजह से उनका भरोसा तोड़ेंगे। भरोसा मैंने नहीं, तुमने तोड़ा अपने पापा का। और प्लीज अपनी हरकतें बंद करो, नहीं तो उन्हें भी तुम्हारी वजह से सर झुकाना पड़ेगा। प्लीज लीव। मेरी छोटी सी खरगोश आज तो बड़ी शेरनी बन गई। क्या बात है? आप कब आए? जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हूं। हाँ, मैं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा।
हेल्प यू? थैंक यू। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि सब मेरी गलती है। मेरे वजह से तुम बीमार पड़ी। एक काम करो, कुछ दिन ऑफ ले लो एंड नेक्स्ट वीक मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए बैंगलोर चलो। ओके? बैंगलोर? बजाज फैमिली का वहां पर बहुत नाम है एंड अगले ही हफ्ते कंपनी के हेड का 80th बर्थडे है। एंड यू नो व्हाट, अगर हमने वो डील क्रैक कर ली तो तुम्हारा शेयर होगा 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़ मिलने पे तो पापा के मेडिकल बिल्स की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू। पर देव का सरनेम में बजाज है, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? शायद नहीं। अगर वो इतनी रिच फैमिली से होता तो यहाँ पर डॉक्टर की जॉब नहीं कर रहा होता। तो तुम साथ में चल रही हो ना? क्या देव मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए बैंगलोर जाने देगा? राशि, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं चलूंगी बैंगलोर। ग्रेट। वरुण से कह तो दिया, पर मिस्टर बजाज को मनाऊंगी कैसे? क्या बात है, आज इस गरीब पर इतनी मेहरबानी किस लिए? कुछ नहीं, मैंने सोचा आज आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कोशिश अच्छी थी, but you can't fool me, राशि। साफ साफ बोलो, मुझे ऐसे घुमा के फिरा के बात करना पसंद नहीं। वो एक्चुअली नेक्स्ट वेडनेसडे मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए बैंगलोर जाना है। okay. वरुण के साथ। तो तुम ये सब कुछ वरुण के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कर रही थी? मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए वो जरूरी है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब मैं वरुण के लिए नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए कर रही हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो मुझे 1 करोड़ का कमीशन मिलेगा। 1 करोड़? कि ऐसा तो नहीं है कि वो 1 करोड़ मुझे लौटाने के लिए तुम कमाना चाहती हो, ताकि तुम यहाँ से जा सको, मुझे छोड़ सको? ऐसा नहीं है, मैं ये सब अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। पर तुम्हारा फ्यूचर तो मैं हूं ना। देव, हम कितने वक्त से साथ हैं और आप जानते हैं कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। राशि प्लीज, ये विक्टिम कार्ड खेलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कैसे मनाया जाता है। ठीक है, जाओ, बट अब तुम्हारा कर्ज डबल हो गया। क्या? हाँ, अब तुम 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ दोगी। जिस दिन तुमने मुझे खुद को बचाने के लिए कॉल किया था ना, तुम्हें उसी दिन पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं। ठीक है, अगर बात 2 करोड़ की है तो वो मैं आपको लौटा के रहूंगी, लेकिन इसके बाद मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी होगी, इसे कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। मेरे लिए एक बैंगलोर की फ्लाइट बुक करो। हाँ। वाओ, देखकर तो लग रहा है बैंगलोर के सबसे अमीर आदमी की बर्थडे पार्टी है। और हमें उस अमीर आदमी को कैसे भी करके इम्प्रेस करना। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसी लड़की की औकात नहीं कि वो मिस्टर बजाज की बर्थडे पार्टी अटेंड करे। मेरी औकात बताने की ना तुम्हें कोई जरूरत है और ना कोई हक। लगता है तुम्हें पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। एक तरफ तुम जहाँ डॉक्टर देव के साथ फ्लर्ट कर रही हो, वही दूसरी तरफ किसी और के साथ गुलछटे उड़ा रही हो। चालाकी तो कोई तुमसे सीखे। मिस्तारा
ना जरा तमीज से पेश आई। स्लो डाउन मिस्टर, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। लगता है रे ग्रुप को हमारे साथ बिजनेस करने में अब कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। आप हमें धमकी दे रही है? वरुण, हमें इसके लेवल तक गिरने की कोई जरूरत नहीं। सिक्योरिटी, इस लड़की को अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। मैं भी देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। डॉक्टर देव, आप यहाँ कैसे? ये मेरे ही ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी है। तो ये है बजाज खानदान का इकलौता वारिस। पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में देखा है। सुना है इसके दादा अपनी अरबों की प्रॉपर्टी इसके नाम करने वाले। मुझे नहीं पता था कि आजकल हमारे यहाँ आउटसाइडर की चलती है। डॉक्टर देव, आप समझ नहीं रहे, इन जैसे लोग पार्टी का माहौल खराब करते हैं। माहौल तो आप खराब कर रही हैं मिस तारा। दोबारा अगर ऐसी हरकतें की ना तो आप दरवाजे के बाहर होंगी। इस लड़की को तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतने अमीर खानदान के इकलौते वारिस हैं? आपने कभी पूछा ही नहीं। और वैसे भी मैं कौन हूँ इसका हमारे रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। आप इतने अमीर हैं, आपके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होगी, और आप हैं कि मैं हूँ कि तुम्हारे पीछे पागल। तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकना चाहता हूँ। वो तो सिंगर मौली है ना? हाँ, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन है। मेरे दादा भी, इसलिए हमें इन्हें उनके बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। ये तो एक गाना गाने के लिए 10 करोड़ लेती हैं। हाँ। मैं पापा के लिए इनका ऑटोग्राफ लेके आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। राशि, अरे यार पागल है। मैम, वन ऑटोग्राफ प्लीज। नाम रवि। थैंक यू मैम, मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों वेलकम बेटा। आपने कुछ खाने के लिए लिया? मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ। एक सेकंड बेटा, पीनट्स वाला कुछ ना हो। एक्चुअली मुझे पीनट से एलर्जी है। श्योर। राशि, अब वक्त आ चुका है तुम्हें ठिकाने लगाने का। डिजर्ट तो हो गया, एक ड्रिंक भी ले लेती हूँ। मैम, थैंक यू। मैम, क्या हुआ? इसमें पीनट्स है। नहीं, मैंने खुद चेक किया था, इसमें पीनट्स नहीं है। मैम, आपकी तबीयत खराब हो रही है, चलिए हॉस्पिटल। जल्दी चलिए मैम। तुम्हारी एक गलती की वजह से मिस्टर बजाज की पूरी पार्टी खराब हो गई। तुम्हें अंदाजा भी है मिस्टर बजाज मौली का गाना सुनने के लिए कितने बेकरार हैं। अब तो तुम्हें डॉक्टर देव भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर बजाज, हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, लेकिन आपने कभी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की। इसलिए क्योंकि रुतबा हर किसी का रवैया बदल देता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई भी रिश्ता पैसों के लिए बनाए। ये भी ठीक है। वैसे राशि कहाँ है? राशि यही कहीं होगी, हम मौली के साथ फोटो ले रही हो। मिस्टर बजाज, यस। मैं तारा, डॉक्टर देव की कॉलीग। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर, मौली को एलर्जी रिएक्शन हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो गाना नहीं गा पाएगी। हम दूसरी सिंगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये सब अचानक से कैसे हुआ? राशि की वजह से।
क्या मतलब? राशि ने अगर उन्हें पीनट्स वाले केक ना खिलाए होते ना तो ये सब नहीं होता। तारा प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, उसने ये सब किया और फिर पार्टी छोड़कर भाग गई। राशि कभी भाग नहीं सकती है। अब देखना, वो जरूर आएगी वापस और सब कुछ ठीक कर देगी। इम्पॉसिबल, आज तो राशि गई। ये मौली है क्या? मुझे नहीं लगता। इसने मास्क क्यों पहना हुआ है? देखूं जो खुद को नजरों से तेरी मोहब्बत का एहसास हो, तेरी बातें दिल करे सदा। ये लड़की है कौन? ये तो मौली की आवाज नहीं है, पर आवाज अच्छी है। ये जिंदगी अधूरी है तेरे बिन, मेरा ना मुझ में कुछ रहा। हर गम से नाता टूट गया जब से मेरा तू हुआ, जब से मेरा तू हुआ। वेल डन गर्ल। देव, पर ये लड़की है कौन? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबने इनका एक खूबसूरत सा गाना सुना और अब वक्त आ गया है इस आवाज के पीछे चेहरे को देखने का। सो प्लीज मास्क हटाइए ना। हाँ दिखाइए फेस। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। कैसे हो सकता है? राशि, मुझे पता ही नहीं कि तुम इतना कमाल का गाती हो। आपने कभी पूछा ही नहीं। हेलो ब्यूटीफुल। आप कौन? अभी तक तो मैं एक स्ट्रेंजर था, लेकिन आज के बाद आपकी और आपकी आवाज दोनों के फैन हो गया हूं। और इसकी कीमत मैं लगा सकता हूं। अगर आप फ्री हो तो पार्टी के बाद मिलते हैं। क्या बदतमीजी है मिस्टर देव? बदतमीजी तो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसकी कीमत लगाने की? हाँ? कीमत इसकी लग रही, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही? ये सही नहीं किया तुमने। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने जो भी कहा वो सच था। तुम सिर्फ मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत बन चुकी है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वो करोड़ में आप मेरी पूरी जिंदगी चाहते हैं, मेरे लिए तो घाटे का सौदा हो। इस बार पैसों की नहीं, दिल की सौदेबाजी की बारी है। तो बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तुमने